जय श्री श्याम भक्तजनों। आज हम इस वीडियो में कार्तिक मास के चतुर्थ अध्याय का वर्णन करने जा रहे हैं। नारद जी स्वयं परम ज्ञानी थे। आप ब्रह्मा जी से यह सभी प्रश्न हम संसारी प्राणियों की भलाई के लिए कर रहे थे। अंत तब उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, अब आप कार्तिक मास में जो दीपदान किया जाता है उसका महात्म्य सुनाने की कृपया कीजिए। नारद जी का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का हो या चांदी का, तांबे का हो अथवा मिट्टी का, अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा अनुसार कार्तिक मास में दान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक में दीपदान करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे, तुलसी के समीप, ब्राह्मण के घर या वन में, वृक्ष के नीचे अथवा गौशाला या धर्मशाला के आलय में संध्या को जलाया जाता है। दीपक घी का जलाए अथवा तेल का, परंतु उसे पूरे मास तक जलाना चाहिए। ब्राह्मण के घर दीपक जलाने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो ऊंचे स्थान अथवा स्तंभ पर दीप जलाते हैं उनके धन की वृद्धि होती है तथा वैकुंठ निवास मिलता है। दीप जलाते समय भगवान से प्रार्थना करे और कहे, भगवान, आपके ही निमित्त दीपक जलाता हूँ। कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग और बैसाख में हरिद्वार में स्नान तथा निवास करे तो यह अत्यंत ही उत्तम है। जब सूर्य तुला, मकर अथवा मेष राशि में हो उस समय किए जाने वाले नियम, व्रत, पूजा व दान बहुत ही उत्तम फल देते हैं। इन महीनों में किए हुए व्रत, दान व शुभ कर्मों से सब पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार भगवान भास्कर के उदय होने से अंधकार का नाश हो जाता है और ब्रज से पर्वत का, गरुड़ से भय से सर्पों का, पवन से मेघ का, ध्यान से दुख का और सिंह के भय से मृगों का नाश हो जाता है, उसी प्रकार श्री मथुरा जी के दर्शन मात्र से ही सब पापों का नाश हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान व जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना, गाना, भगवान की कथा सुनना सुनाना, कीर्तन करना कराना, ये सब शुभ कार्य हैं। इनके करने से श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। पूर्व जन्म के पापों को नष्ट करने के लिए कुछ न कुछ व्रत, दान, भजन, पूजन आदि करना अति उत्तम है। ब्रह्मा जी के मुख से पूर्व जन्म के पाप शब्द सुनकर नारद जी ने पूछा, हे विधाता, पूर्व जन्म के पाप किस प्रकार जाने जाते हैं? यह सुनने की इच्छा है, सो आप कृपया करके सुना सकते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, पूर्व जन्म का ब्रह्मा हत्यारा, क्षय रोगी, पर स्त्री गमन करने वाला कोढ़ी बनता है। स्वर्ण चोर के नाखून खराब हो जाते हैं तथा मदिरा पीने से दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य के पूर्व जन्मों के पापों को पहचाना जाता है। इस प्रकार के सभी पाप दान, तपस्या, कृष्ण व्रत आदि के निवारण हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, अब हम कुछ व्रत आदि बतलाते हैं। एक समय भोजन करने से तथा 3 दिन सायकाल और 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने को अतिकृष्ण व्रत कहते हैं। सायकाल में 1 ग्रास और प्रातःकाल में 1 ग्रास, फिर 2 दिन बगैर मांगा हुआ तथा 2 दिन तक उपवास करे तो यह अतिकृच्छाद व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दूध या पानी पीते रहना यह कृच्छ व्रत कहलाता है। 12 दिन उपवास करना पुराक व्रत कहलाता है। 4 दिन कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना या फिर छाछ पीना, इसके पश्चात ब्राह्मण को दक्षिणा देना सौम्य कृत व्रत कहलाया गया है। इसी प्रकार 12 दिन तक उपवास करना द्वादश कृच्छ व्रत कहलाता है। तुला पुरुष का दान करना और गोघृत, गोबर, दूध, दही तथा कुशा का जल पीना और दूसरे दिन उपवास करना यह कुछ संतपन व्रत कहलाता है। 3 दिन गोमूत्र, 3 दिन दही, 3 दिन दूध और 3 दिन तक घी खाने से भी कुछ संतपन व्रत होता है। यह समस्त पापों का नाश करने वाला व्रत है। पका हुआ दूध, घी और जल 1 दिन पिए और 1 दिन उपवास करे तो इसे तप कृच्छ व्रत कहते हैं। उस रात्रि को उपवास रखकर और कमर तक जल में खड़े रहकर रात्रि भर भजन करने को जल कृच्छ व्रत कहा गया है। जो इस व्रत को करता है वह वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक सुदी सप्तमी को घी खाकर फिर एकादशी को उपवास पैतामह कृच्छ व्रत कहा गया है। यह पैतामह कृच्छ व्रत करने दिन में भगवान श्री कृष्ण चंद्र का पूजन करे तो करने वाला तीनों लोकों में पवित्र होकर वैकुंठ को प्राप्त करता है। जो शुक्ल पक्ष की एकम से प्रतिदिन 1-1 ग्रास कम करता है तथा अमावस्या को कुछ नहीं खाता, यह चंद्रायण व्रत कहलाता है।
गेहूं तथा चावल की कांजी, दही, दूध, घी, जल और पंचगव्य तथा निम्नलिखित सब चीजें नियम पूर्वक कार्तिक के मास में खाने से भी साप्ताहिक कुछ व्रत हो जाता है। इस व्रत को करने वाले को भी विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है। जो व्यक्ति कार्तिक मास की सुदी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी को जल कमल खाए फिर एकादशी को उपवास करे, यह व्रत लक्ष्मी व्रत कहलाता है। इस लक्ष्मी व्रत को करने वाले पर लक्ष्मी जी की कृपालु बनी रहती है और अंत में उन्हें भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में वास मिलता है। प्रातःकाल में 4 ग्रास और सायकाल न खाने से शिशु चंद्रयान व्रत होता है। कार्तिक सुदी 14 में ब्रह्मकुच व्रत में गौरी का पूजन करना चाहिए। इरावती, इंद्र, विष्णु, विक्रमेश्वरवती, मन, स्तोक, शशवती इन मंत्रों से आहुति देकर बचा हुआ पंचगव्य पान करना चाहिए। यह पलाश के पात्र में या स्वर्ण अथवा चांदी के पात्र में पान करना चाहिए। एक दिन तथा रात्रि उपवास करें, साथ ही भगवान का स्मरण करें। यदि स्त्री व्रत करे तो अपने पति की दीर्घायु की कामना भी करें। आंवला या तुलसी का पूजन करना चाहिए। व्रत समाप्ति के निमित्त ब्राह्मण को गोदान करना चाहिए। इन व्रतों को करने से व्रत करने वाला भगवान का प्रिय पात्र तो बनता है, इस लोक में सभी सुख और ऐश्वर्य भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। इति चतुर्थ अध्याय समाप्तम। और विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अगली वीडियो में हम कार्तिक मास के 5वें अध्याय का वर्णन करेंगे। जय श्री श्याम भक्तजनों।